ओके, तो हमारे पास ये एक वेबसाइट है tinkercad.com। इस पर हम लोग हमारी आर्डिनो के सिमुलेशन कर सकते हैं। आप लोगों ने करना ये है, आप लोगों ने करना ये है कि ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों से पूछेगा कि एजुकेटर्स स्टार्ट हियर, स्टूडेंट्स हैं, एज इन स्टूडेंट आप लोगों ने इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, अच्छा ये क्लास के लिए है, तो ये साइन इन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है क्रिएट योर पर्सनल अकाउंट। इधर से अगर आप अपना पर्सनल अकाउंट बना सकते हैं। गूगल आपका कनेक्ट खड़ा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, गूगल से डायरेक्टली आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद ये उठा लेगा सारी की सारी आपकी ईमेल जो इस ब्राउजर से कनेक्टेड है इस वक्त, वो सारी की सारी ईमेल्स यहाँ पर मौजूद है, काफी सारी, जिसको भी आप लोग कर सकते हैं। लाइक मैं इस वक्त चले जी इन्फोसिस कोड को क्लिक कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से ज्वाइन करवा देगा और कंटिन्यू। तो इस सिमुलेटर पर दो तीन काम हो सकते हैं। एक तो हमारा 3D डेवलपमेंट, अगर आप लोगों ने करनी हो, किसी का शौक होता है 3D डेवलपमेंट का, आ जाएगा नहीं है वो अदनान गुलजार, तो सर्किट्स, ये 3D डेवलपमेंट का पोर्शन है। सर्किट डिफाइन करने हैं, तो क्रिएट सर्किट पे आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके पे देखो क्या रेडी एक सर्किट बनाया हुआ बड़ा था इसके अंदर। अब यहाँ पर क्रिएट नाउ पर क्लिक कर देंगे, तो आपका वो इंटरफेस जनरेट हो जाएगा, जहां पर हम आर्डिनो से रिलेटेड टेस्टिंग कर सकते हैं कि आर्डिनो किस तरीके से हमारे पास काम कर रहा है, और इसके अंदर हमारे इनपुट्स कैसे जा रही हैं, आउटपुट कैसे जा रही है। फर्दर हम एक दो वीडियोस में कोशिश करेंगे घर बैठ कर भी वो बना कर दूंगा आप लोगों को। टेक्स्ट भी हमारा लेक्चर होगा, उसमें कोशिश करेंगे, बल्कि पूरा लेक्चर ही हम इस पर लेके जाए, ताकि वो काफी सारा हिस्सा हमारा कवर हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें बहुत सारे किस्म के सर्किट्स मौजूद है, आर्डिनो, नंबर ऑफ सेंसर्स मौजूद है, माइक्रो कंट्रोलर्स मौजूद है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर्डिनो, AR लिखा मैंने, कि आर्डिनो पर क्लिक किया, आ गया आर्डिनो। अब इस पर क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पर आ जाएगा, ये आ चुका है। ठीक है, ये माउस जहां मूव कर रहे हैं वहां पर जैसे क्लिक करके आपने छोड़ा, ये माउस के, अब इसको मूव करना है तो यहाँ से ऐसे ना, हो गया भाई, ये जैसे होगा। ठीक है, ये मूव हो गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग, और मैं मैग्नीफाई कर, बल्कि मैग्नीफाई करते चले, जूम करते। ये हमारा आर्डिनो है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ पिंस मौजूद है, मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं, अब थोड़ा सा क्लियर नजर आएंगी आपकी पिंस ना। ये हमारे पास आर्डिनो है, यहाँ देखें पिंस 13, 9 से लेकर 13 तक, और ये 1 से लेकर 7 तक, यानी कि 1 से लेकर 13 तक ये पिंस मौजूद है। और ये डिजिटल पिंस है, डी लिखा हुआ ना, D13 मींस डिजिटल पिंस। ठीक है, डिजिटल और एनालॉग दो किस्म की पिंस हमारे पास होती है कि कुछ सेंसर्स एनालॉग की सूरत में डाटा लेता है और कुछ सेंसर डिजिटल की सूरत में। तो फिर इन पिन से हम लोग कनेक्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे हम लोग। ये आपकी ग्राउंड पिन है। ग्राउंड पिन मतलब जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो दो किस्म की तारें होती है, एक ठंडी तार और एक गर्म तार। ये ठंडी तार है, इसमें कोई करंट नहीं होता। ठीक है, ये फ्लो इकट्ठे मिलकर फ्लो करते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखें ये 5 वोल्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर हमारे पास 5 वोल्ट का करंट मौजूद होता है। सेम ग्राउंड यहाँ भी मौजूद है, ग्राउंड यहाँ पर भी है। GIN ये भी हमारे पास वोल्टेज इनपुट मौजूद है। ठीक है, ये एनालॉग है, A0, A1, A2, ये एनालॉग पिन मौजूद है हमारे पास। ए से लेकर 5 पिन एनालॉग की हैं, 13 पिन डिजिटल मौजूद है। ये जो दरमियान में लगा हुआ ना, ये वो माइक्रो कंट्रोलर है जिसको ये पिन कनेक्टेड है हमारे पास, हम इसे माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। ठीक है, बाज में ये बड़ा सारा होता है, बाज में ये छोटा सा बिल्कुल चिप लगी होती है, लाइक ऐसे ना, इस जगह पर मौजूद होती है हमारे पास। तो इस तरीके से ये माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास मौजूद है जिस पर हम लोग काम करते हैं। अब लाइक मैं, चले पहले बजाय इसके ये करूं मैं, तो इसका कोडिंग पोर्शन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, ये चीजें मिक्स हो गई। ये सिमुलेशन, ये देखें, ये कोड पोर्शन। अब यहाँ पर छोटे बच्चों को जब भी प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, हम इसके जरिए से सिखाते हैं, स्केच के जरिए से। स्केच प्रोग्रामिंग होती है। और जिन्हें C++ का कोड आता है,
ये आपके पास कोड की सूरत में आ गया। ठीक है, यहाँ पर C++ का कोड मौजूद है। अब यहाँ थोड़ा सा गौर से देखें, बाकी हम बाद में बात करते हैं। हमने पिन डिफाइन की, पिन नंबर 13। पिन नंबर 13 से मुझे लेना है आउटपुट। आउटपुट का मतलब उससे करंट लेना। पिन नंबर 13 यहाँ खड़ी है, ये रही पिन नंबर 13। ठीक है, मैं जब भी हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना और कैसे करना, सब चीजें हमें बतानी है। सो हम लोग बता रहे हैं कि पिन नंबर 13 से हम लोगों ने ये काम करना। लेकिन इसको पहले बताने से पहले मैं बता दूं, ये जो है ना, ये वाइड सेटअप, ये भी एक फंक्शन है, और ये वाइड लूप, ये भी एक फंक्शन मौजूद है। फंक्शन अगला टॉपिक हमारा, हम लोग बकायदा इसको पढ़ेंगे C++ के अंदर। अब ये पिन वाइड सेटअप ना सिंगल टाइम चलता है। जैसे आप लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, आपका सेंसर चलना शुरू करता है, यहाँ पर जो चीजें होंगी वो एक बार चलेंगी। ये वाइड लूप ना ऐसे ही काम करता है जैसे आपकी लूप्स काम करती है, वाइल, डू, वाइल, फॉर, ये सारी सारी वैसे। इसकी कोई लिमिट नहीं है, उनकी लिमिट्स मौजूद है। हम लोग कंडीशंस लगा देते हैं, अगर कंडीशन ना लगाएं तो वो भी अनलिमिटेड है हमारे पास। ओके, अब इसमें जो हमारे पास चीज मौजूद है, पिन मोड हमने डिफाइन की। अब हमने कहा डिजिटल डॉट राइट, इसका मतलब है डिजिटल पिन पर हमने कुछ काम करना है कि पिन नंबर 13 जो मौजूद है, हाई, हाई का मतलब है उसको करंट दे दो, ऑन कर दो। ऑन करेंगे तो करंट मिल जाएगा उसको। अभी दिखाता हूं मैं किस तरीके से होगा। ये डिले, डिले का मतलब कुछ देर के लिए रुक जाओ। ये माइक्रो सेकंड में, मिली सेकंड में बात करती है, तो 1000 मिली सेकंड मीन 1 सेकंड के इक्वल होता है। 1 सेकंड का स्टे करेंगे। फिर 13 पिन को लो कर दो। लो का मतलब है कि अब पिन के अंदर करंट का फ्लो खत्म कर दे। फिर डिले 1 सेकंड का होगा, मतलब 1 सेकंड के लिए ऑन होगी, 1 सेकंड के लिए ऑफ होगी। अब हम लोग जरा एलईडी निकाल लेते हैं। ये एलईडी हमारे पास मौजूद है, ये यहाँ पर मैंने रख दी। ठीक है, सबसे पहले इसकी मूवमेंट कर लेते हैं हम लोग, तो नजर ही नहीं आ रही, तो थोड़ा नीचे करना था। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये एनोड, ये कैथोड, ये पॉजिटिव है। अब करंट किस में आता है? पॉजिटिव पोर्शन में। ये देखो, मैं डायरेक्टली इसको उठाकर ये पिन नंबर 13 पर मैंने किया कि जस्ट क्लिक किया उस पिन पर जाकर, जिस तरह से आप पिन, ये पिन पकड़ी गई। इसके बाद मैं इसको ग्राउंड पर ये लेके आ गया। ठीक है, एक ग्राउंड पर लगी, एक इस पर। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर्स मौजूद है। ठीक है, ब्लैक हमारे पास आ गई। अभी देखो, मैं इसको रन कर रहा हूं, नजर आ रहा है? 1 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है? ये इस कोड की वजह से हो रहा है। अच्छा चले, ये देखें, ये पिन मोड डिफाइन किया 13, 13 को हाई किया तो करंट मिल गया, वो ऑन हो गई। फिर 1 सेकंड का डिले रखा तो वो ऑन रही। फिर हम लोगों ने पिन मोड को लो कर दिया तो वो करंट फ्लो बंद हो गया, तो वो ऑफ हो गई। और हमने फिर 1 सेकंड का डिले दे दिया। अब ये इसमें जो ग्राउंड पिन है वो तो कोल्ड वायर, ठंडी वायर हमें वैसे एज इट इज देनी। हमने जो गर्म करंट देना था उसके लिए हम लोगों ने उसको डायरेक्टली कर दिया। अगर मैं इसको यहां से उठाकर डायरेक्ट VCC से कनेक्ट करूं, तो मैं इसको यहां से उठा लेता हूं। अच्छा, ये चल रहा है इसलिए का ये 5 वोल्ट देख लेते हैं, ये ग्राउंड, ये 5 वोल्ट है। ये देखो, अब ये चेक करें, ऑन है, जस्ट ऑन कर दिया हमारे पास। रीजन ये को 5 वोल्ट पूरा मिल रहा है। हमने 5 वोल्ट पूरा डायरेक्टली नहीं देना, हमने कोडिंग के थ्रू देना है। दैट्स व्हाई हमने पिन नंबर 13 पे उसको कनेक्ट किया और हमने कहा पिन नंबर 13 से मैंने आउटपुट देनी है। आउटपुट मींस करंट देना है। ठीक है, पिन नंबर 13 से हमने आउटपुट पहुंचा दी उसके पास। हमें पता लगा 13 पिन से हमने आउटपुट देनी है, तो 13 पिन को जैसे मैंने ऑन किया, उसे आउटपुट के लिए ऑन हुआ, उसने करंट का फ्लो कर दिया। करंट का फ्लो हुआ तो सर्किट बन गया, सर्किट बन के इसको ऑन कर दिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से जब वो 1 सेकंड का डिले खत्म हुआ, दोबारा आया तो उसने लो किया हुआ तो करंट फ्लो ऑफ हो गया, करंट बंद हो गया हमारे पास। ठीक है, हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहे तो हम कर सकते हैं। लाइक मैं इसमें 100 सेकंड का कर देता हूँ। अब आपको थोड़ा सा गैप में काफी ज्यादा स्पीडी सिचुएशन नजर आएगी, ये देखेंगे आप लोग। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये आर्डिनो काम करता है। अब इसमें अगर बात करें, ये करंट के लिए हमारे पास मौजूद है, हम लोग लगाते हैं इसको USB के मतलब प्रोजेक्टर कह रहा हूँ, जो आप लोगों का
प्रिंटर जो मौजूद होता है ना वैसी केबल यहाँ पर कनेक्टेड होती है, फिर उसकी दूसरे पोर्शन यूएसबी टाइप होता है, वो आपके सिस्टम से कनेक्ट होता है। उसके लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इस पर भी हम लोग बकायदा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। वो ये है हमारे पास आर्डिनो सॉफ्टवेयर, सेम वैसा ही पोर्शन मौजूद है, उसी तरीके से हमारे पास कोड होता है, बट इस वक्त डायरेक्टली हमारे पास हार्डवेयर नहीं है, तो हम टेस्टिंग यहाँ पर करते हैं। टेस्ट करके हमें पता है कि हमारा कोड एक्यूरेट है, हम डायरेक्टली जाकर उसे बंद कर सकते हैं। ये देखो, ये मौजूद है, ये सेम वही है, वाइड सेटअप होगा, ये वाइड सेटअप मौजूद है, इसमें कोड मौजूद है। इसी तरह वाइड लूप के अंदर कोड मौजूद है हमारे पास, तो ये आर्डिनो हमारे पास मौजूद है, इसमें भी हमारे पास सेम हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन कल हम लोग बकायदा इस पर देखेंगे ये किस तरीके से हमारे पास काम करता है और कैसे हमारी फ्लो चल रही थी। इसमें कोई इशू भाई आप लोगों को, जो अभी मैंने आर्डिनो का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को, नहीं कोई भी नहीं है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग ना बहुत सारे सेंसर्स को लगाकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। लाइक गार्बेज मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए मुझे अल्ट्रासोनिक चाहिए, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर ये मौजूद है हमारे पास, ये अल्ट्रासोनिक मौजूद है। हम यहीं पर ही उसकी वर्किंग डिफाइन करने के बाद में उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से, और किसका टाइटल था, और क्या था मुझे याद है, गैस डिटेक्शन सेंसर, ये नहीं होगा, है ये रहा, ठीक है। ये गैस को डिटेक्ट करने का सेंसर भी मौजूद है, डायरेक्टली हम लोग इसका भी कोड कर सकते हैं। हाँ जी, हार्ट बीट का शायद नहीं है, नहीं है, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ सेंसर्स बहुत सारे मौजूद है, जिनको हम लोग यहाँ पर, ये आर्डिनो से ऑलरेडी बिल्ट इन कुछ इन्होंने कंपोनेंट्स बनाए हुए, ठीक है। लाइक मैं इसको डिलीट करता हूँ, अच्छा क्लिक हो गया, चले ओके, मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया इसको। 2 मिनट देंगे, रुको सर, मैं लेक्चर खत्म करके अभी आया बस सर, रिकॉर्डिंग ओके। अब ये हमारे पास चीजें मौजूद है। अब इसमें देखो ना, बहुत सारे इन्होंने कोड किए हुए ऑलरेडी, ये अल्ट्रासोनिक का कोड है, हमें मैक्सिमम टाइम शायद बहुत सारी हेल्प यहीं से ही प्रोवाइड हो गई। ये देखिए ऑलरेडी कोड मौजूद है। अब ये कौन कौन सी पिनें होती है वो एक अलग फोकस है हमारा, उसको हम लोग बकायदा डिटेल में स्टडी भी करेंगे हमारे पास, ठीक है। ये मौजूद है। अब इसमें पहले कोड देख लेते हैं हम लोग, ये टेक्स्ट की सूरत में ले आता हूं मैं, ये देखिए, ये जो कमेंट, ये कमेंट्स है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रिगर और इको पिन से हमारे पास डिजिटल राइट के जरिए से लो और हाई किया हुआ है, और पल्स रेट हमारे पर डिफाइन है, ठीक है। और सीरियल मॉनिटर ये नीचे रहा, ये बॉटम के अंदर सीरियल मॉनिटर मौजूद है। अब ये इस पर चलेगा, मैं इसको रन करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को साथ के साथ दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूं, वरना हमें वर्किंग सही से नजर नहीं आएगी। अब मैं करता हूँ इसको रन, ये मेरे पास जैसे रन होगा, ये देखें यहाँ पर ना, ये डिस्टेंस बन गया, ये डिस्टेंस की कैलकुलेशन है। मैं फिर इसका डिस्टेंस यहाँ छोड़ता हूँ, और मैं इसको जरा ऊपर कर दूं, ये सीरियल मॉनिटर है, इसको मैं पिक कर रहा हूँ, ये देखो ये डिस्टेंस आ रहा है 471, 120, 120, 120 आ रहा है। मैं इस डिस्टेंस को रिड्यूस करता हूँ, ठीक है, वो कम हो गया हमारे पास, और रिड्यूस कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ गया हमारे पास 219 में पहुंच गया, ठीक है। मतलब कि इसके सामने जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगी, तो डायरेक्टली हमें सिमुलेशन भी अवेलेबल है, कोड भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों के ऑलरेडी यहाँ पर सिमुलेशन बेसिक्स बनी बनाई पड़ी है, हम लोग उनको यहीं पर ही टेस्ट करके बाद में चीजों को हम लोग वहां पर इनहेंस कर सकते हैं। सो इसमें किसी कोई इशू भाई?